नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। कक्षा 9वीं वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 3, 4, 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा, पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है संधि से। अगर संधि से आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको याद रखना है जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार, ठीक है। पहली है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि। इसके बाद में दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि याद रखेंगे। और उसके बाद में तीसरी आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस तरह से संधि 3 प्रकार की होती है, ऐसे याद रखेंगे। दूसरी बात, आपसे कई बार पूछा जाता है कि विद्यालय की संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है तो इस प्रकार से बनेगा विद्या प्लस आलय। ये संधि विच्छेद इसका इस प्रकार बनेगा। और इस संधि के बाद में आपको याद रखना है समास। समास जो होता है, समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगर प्रकार पूछ जाए 6 प्रकार बताएंगे आपको। देखिएगा, पहला प्रकार है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसके बाद में दूसरा आप द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसके बाद थर्ड आप याद रखेंगे द्विगु समास, द्विगु समास। उसके बाद फोर्थ आप याद रखेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसके बाद फिफ्थ आप याद रखेंगे बहुव्रीहि समास। और उसके बाद सिक्स आप याद रखेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो ये आपके समास के 6 भेद हो गए हैं। और समास से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक तो है पंचवटी, पंचवटी। इसका आपको बनाना है 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। इस प्रकार से 5 वटों का समूह। इसके बाद में एक पूछा जाता है आपसे दशानन, दशानन। तो इसमें आप 10 है आनन जिसके, आनन जिसके अर्थात, अर्थात रावण, ठीक है। और जो आपसे पूछे जाता है वो एक समास होता है माता पिता। इसका समास विग्रह करिए, ऐसे पूछा जाता है तो आप माता और पिता, माता और पिता, ये समास विग्रह बताएंगे। माता और पिता दोनों पद प्रधान है तो आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। इसके बाद में एक पूछा जाता है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। तो इसमें प्रत्येक दिन या हर दिन, प्रत्येक दिन या हर दिन, इस प्रकार से। इसके बाद में एक पूछा जाता है यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो ये आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इस प्रकार से। अब मैं आपको अगला प्रश्न बता रहा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा विशेषण, क्योंकि विशेषण आपकी जो ब्लूप्रिंट है ना, ब्लूप्रिंट में क्लियर दे रखा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट में आपसे विशेषण पूछा जाता है। तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताता है? तो याद रखना संज्ञा, संज्ञा, ठीक है, नाउन जिसे अपन कहते हैं ना, संज्ञा या फिर सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको अपन विशेषण कहते हैं मित्रों। इसे आप याद रखना, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या है? तो नाम ही संज्ञा है और नाम की जहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम है। अब विशेषण के बाद में एक और चीज़ आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो है शब्द युग्म, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मोस्ट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। शब्द युग्म, जो शब्द युग्म है ना, इसका अर्थ होता है शब्दों का, शब्दों का जोड़ा, ठीक है।
शब्दों का जो जोड़ा होता है उसे शब्द युग्म कहा जाता है। ये परिभाषा आप याद रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धीरे धीरे, ये भी शब्द युग्म है, ठीक है। आस पास, ये भी शब्द युग्म है, ठीक है। इसके बाद में आना जाना, ये भी शब्द युग्म है। इस प्रकार से आपसे शब्द युग्म पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो बिल्कुल आप याद रखेंगे। जो आपका काल विभाजन है ना, काल विभाजन हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में बांटा है। ये भी आपको याद रखना है। सन 1929 में कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, अर्थात 4 कालों में विभाजित किया है। 4 काल कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका आदिकाल, ठीक है। दूसरा है आपका भक्ति काल, उसके बाद में तीसरा है आपका रीतिकाल, उसके बाद चौथा है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब देखो, आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। चारण काल के नाम से जाना जाता है, चारण काल के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है, अपभ्रंश काल। ऐसे आपको याद रखना है। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। रीति काल में 3 काव्य धाराएं चली थी। एक तो रीतिबद्ध थी, रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते सारे मैंने बता दिए हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रख लेना। वीडियो को आप रोक कर वापस पीछे करके एक बार और देख सकते हैं। और अच्छे से याद रखना, इनमें से 100% आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। धन्यवाद।